श्री राधे राधे। भक्तों, महान सिद्ध पुरुषों या महान सिद्ध माताओं जिनके ऊपर देवी देवता या भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, जिनके ऊपर भगवान की शक्ति काम करती है, भगवती देवी की शक्ति काम करती है, उनके द्वारा इतने चमत्कार होते हैं, इतनी कृपाएं होती हैं कि उसको भक्त लोग अनुभव कर कर के आनंदित होते रहते हैं। मैंने आपको बतलाया था कल कि सरसम्मा नाम की एक माताजी की भक्त हैं। उन्होंने अपनी बेटी के विषय में बहुत सारी बातें बताई कि उसकी जन्म कुंडली बनाई गई थी। उसमें लिखा गया था कि 19 वर्ष की अवस्था में विषबाधा से उसकी मृत्यु हो गई और ठीक उसी काल में सर्प ने उसे डसा था। और वो सरसम्मा जी कहती हैं कि माता ने उसको मरे हुए को जिंदा कर दिया, नहीं तो कुंडली भी बताती थी कि उस समय मर जाएगी वो। और 1981 में सरसम्मा को श्री माता जी की कृपा का एक और अविस्मरणीय अनुभव हुआ, जिसे उसने बड़े भाव विह्वल स्वर में सुनाया। वो कहती हैं कि इन दिनों माता जी के दर्शनों के लिए जो भक्त आते थे, वे सवेरे 4 बजे आश्रम से अपने घर के लिए निकला करते थे। सभी भक्तगण टोली बना करके आए और कोई आधा मील से, कोई 1 मील से बस स्टैंड पर जाया करते थे और फिर अपने अपने गांव की बसों में बैठकर चले जाते थे। मैं अपने बेटे मधु के साथ बस में बैठी और हम लोग गांव की ओर चले। शुक्ल पक्ष का पहला दिन था, तो यद्यपि सवेरे के 5 बज चुके थे, फिर भी जब हम अपने गांव के पास पहुंचे थे तब घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपने घर के पास के एक बस स्टॉप पर उतर गई और मुझे लगा कि मेरा बेटा भी बस से उतर चुका होगा। मेरे बस से उतरते ही कंडक्टर ने घंटी बजा दी और बस उस अंधकार में तेजी से आगे चल दी। मैंने आसपास देखा तो मुझे अपना बेटा दिखाई नहीं पड़ा और मुझे अपनी भूल का तब पता चला। मैं घर से 2 किलोमीटर दूर सुनसान निर्जन स्थल पर अकेली खड़ी थी। वहाँ बस में मेरे बेटे ने अपनी सीट से जब मुड़कर देखा तो मुझे नहीं पा करके घबराया। वह अगले बस स्टॉप पर उतर पड़ा और दौड़ता भागता उस बस स्टॉप की ओर चला जहाँ मैं उतर गई थी, और फासला बड़ा लंबा था। मैं बड़ी घबरा गई थी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मुझे विदा होते समय श्री माता जी के कहे वचन याद हो आए। माता ने कहा था, आज बहुत सावधान रहना। और ये बात तब याद आई इनको, सरसम्मा जी को। और वो कहती हैं कि मैंने अपने दाएं हाथ में माता जी का प्रसाद कसकर पकड़ लिया। इसी बीच मैंने देखा कि एक लारी मुझसे कुछ दूर जाकर के रुकी और उसमें से 7-8 लोग निकले और मेरी ओर चले। शायद उन्होंने एक महिला को इस सुनसान जगह पर बस से उतरते देख लिया था। उन मुस्टंडों से घिरी हुई मैं डर से कांपने लगी, क्योंकि वे लोग ऊटपटांग सवाल पूछने लगे और भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग करने लगे। मुझे लगा कि वे लोग शायद किसी भी क्षण मुझ पर हमला कर बैठेंगे, और तो दुख और क्रोध की एक आग सी मुझ में भभक उठी और सोचने लगी कि क्या श्री माता जी के दर्शन के लिए जाने वालों के भाग्य में यही लिखा है? क्या मेरे जीवन भर की भक्ति का यही फल मुझे मिला है? ऐसे विचार आग की तरह मेरे अंतर में फैलने लगे और मैं जोर से चिल्ला उठी, अरे माँ! मुझे घेरे हुए गुंडे चौंक उठे। उसके बाद जो कुछ हुआ वह अवर्णनीय सा ही था। उसी क्षण अनपेक्षित रूप से श्री माता जी की तेजस्वी प्रचंड मूर्ति मेरे सम्मुख आकाश में प्रकट हुई और माँ की मूर्ति की असंख्य बाहें थीं। प्रत्येक हाथ में भिन्न भिन्न अस्त्र थे। वो एक विशाल काय भयानक पशु पर आसीन थी और देवी का मुख, केश और मुकुट
ठीक उसी प्रकार के थे जैसे देवी भाव के समय माता अमृतानंदमयी के हुआ करते थे। और भक्तों, श्री माता जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रचंड कालिका का स्वरूप धारण कर लिया था। ये देख करके मेरी बाह्य चेतना लुप्त हो गई। श्री माता जी ने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। मेरी आंखें उनके तेजोमय स्वरूप को देखते देखते उन्हीं में जड़ गईं। लगा मेरी आंखें कोटर से बाहर निकल पड़ेंगी। मेरी जीभ माँ काली की तरह बाहर निकल पड़ी और मैंने अनुभूत किया कि मेरे संपूर्ण शरीर में प्रचंड शक्ति का प्रवाह व्याप्त हो रहा है। मेरे भीतर से भयानक अट्टहास निकल पड़ा। आज उसकी याद भर करने से मुझे कपकपी छूटने लगती है। मेरी हंसी की आवाज़ से पूरा वायुमंडल थरथरा उठा। मुझ पर झपट्टा मारने के लिए खड़े गुंडे बदमाश जो थे, अपने सामने बिखरे बाल, फटी आंख, जीभ निकली हुई और अट्टहास करती निर्भीक और भयावह नारी मूर्ति को देखकर घबरा उठे। और शायद उन्हें लगा होगा कि मैं कोई महिला नहीं बल्कि कोई डाकनी पिशाचनी हूँ। अब तो उनका पूरा साहस ही खत्म हो गया। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे और फिर भाग करके अपनी लारी में चढ़ करके वहाँ से भागे। और उनके चले जाने के बाद भी मैं वहाँ से हिल नहीं पाई। धीरे धीरे मैं अपनी सामान्य चेतना में लौटी और तब तक काली माता की मनोहारी मूर्ति भी अदृश्य हो गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। ऐसा लगा मानो मुझे लकवा मार गया हो। कुछ मिनटों के बाद मैं थोड़ा थोड़ा हिल सकी और तब मेरी बाहर निकली जीभ भी अंदर चली गई। मैं अपनी निश्चल फटी आंखों को जरा भी हिला नहीं पा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन पर उंगलियां फेरने के बाद वे सामान्य हुई। भयानक अट्टहास के कारण से मेरा गला बुरी तरह से दुख रहा था। मैंने झुक कर देखा तो अब भी माँ का प्रसाद मेरी मुट्ठी में बंद था। कुछ ही मिनटों के बाद मेरा बेटा मधु दौड़ता दौड़ता आकर के आप मेरे पास पहुंच गया। माँ माँ, भयानक हंसी की आवाज़ कैसे आ रही थी? तेज लारी में जाने वाले वे लोग कौन थे? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? ऐसे बेटा बोल रहा था, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। और इस प्रकार से सामान्य आवाज़ लौटने में कई दिन लग गए। और भक्तों, ये घटना यद्यपि 1981 की हुई थी, लेकिन आज भी जब सरसम्मा इसका वर्णन करती हैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं और भावावेश से उनका गला रूंध जाता है और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है और होठों से बारंबार शब्द निकलते हैं, अम्मा अम्मा अम्मा। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई भक्तों। इसी प्रकार से एक भक्त KS गंगाधरन वैद्य, एक निष्णात एवं प्रख्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो वल्ली काबू से करीब 235 किलोमीटर दूर आलवाई में रहते हैं। वे उनकी पत्नी श्री माता जी के परम भक्त हैं। दोनों लोग पति पत्नी। 1986 में डॉक्टर गंगाधरन को गर्दन में तीव्र पीड़ा होने लगी। दिन पर दिन पीड़ा बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह असहनीय होने लगी। डॉक्टर गंगाधरन कहते हैं, यद्यपि मैं स्वयं एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर था, लेकिन मैं तीव्र पीड़ा का न तो कारण ढूंढ सका न इलाज कर पाया। दर्द को थोड़ा कम करने के लिए मैं गर्दन पर एक पट्टा पहनने लगा। आखिर वो भयानक पीड़ा इतनी असहनीय हो गई कि मैंने एक हड्डी विशेषज्ञ से परामर्श लेने का निश्चय किया और भेंट के लिए नियत दिन के एक दिन पहले मैं माता जी के आश्रम में गया। रविवार का दिन था और बड़ी भीड़ थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने मंदिर में प्रवेश किया जहाँ श्री माता जी देवी भाव में थी।
माता जी के सामने साष्टांग प्रणाम करने के बाद मैंने बड़े हिचकिचाते हुए माता जी को बताया कि किस प्रकार मैं गर्दन की पीड़ा से बहुत दिनों से पीड़ित हूँ और कैसे अनेक इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्री माता जी ने अपने बाएं हाथ से पीड़ादायक स्थान पर बड़े स्नेह से धीरे धीरे मालिश की और मुझे दिलासा दिलाया। श्री माता जी के आशीर्वाद को ग्रहण करके मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग घर लौटे। घर लौटते लौटते आधी रात हो गई और वह असहनीय पीड़ा वैसी ही बनी रही, लेकिन यात्रा की थकान के कारण से मैं लेटते ही सो गया और मुझे घर ही नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे जब मेरी नींद खुली तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी पीड़ा तो गायब हो चुकी थी और फिर कभी भी मैं उस पीड़ा से ग्रस्त नहीं हुआ जीवन भर। डॉक्टर गंगाधरन ने आगे कहा कि पिछले 35 साल से मैं चिकित्सा व्यवसाय में हूँ और अपनी गर्दन की पीड़ा के इलाज के लिए मैंने अनेक प्रकार की दवाइयाँ ली और भी अच्छे हड्डी के डॉक्टरों आदि को भी दिखाया, लेकिन कोई निदान नहीं मिल पाया। जबकि श्री माता जी ने अपने स्पर्श मात्र से मेरी पीड़ा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। डॉक्टर गंगाधरन की बहन सुमति को पेट में बड़ी तीव्र पीड़ा होती थी और उसकी उम्र 57 साल की थी और वो 5 बच्चों की माँ थी। अनेक निष्णात और प्रसिद्ध डॉक्टरों से परामर्श किया गया। उन्होंने जो भी इलाज बताए वो सब करके देख लिए गए, उनमें से कोई भी प्रभावी नहीं हुआ। आखिर में उसे त्रिचूर के निकट एक ऐसे अस्पताल में ले जाया गया जो कैंसर के इलाज के लिए मशहूर था। मरीज की अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद डॉक्टर इस निर्णय पर पहुंचे कि वह गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित थी। इस दौरान डॉक्टर गंगाधरन और उनकी पत्नी कुछ मित्रों से भेंट करने यूरोप यात्रा पर गए हुए थे और उनकी बहन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। जब वे लोग यूरोप यात्रा से लौटे तब उनके नातेदार रिश्तेदार उन्हें सुमति की दशा के बारे में बताए और डॉक्टर गंगाधरन ने बताया। बहन की खराब हालत को जान करके मैं और मेरी पत्नी अस्पताल भागते दौड़ते गए। हमें देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे सांत्वना देकर हम लोग घर लौटे और 1 सप्ताह के बाद फिर उसे देखने के लिए गए। तब तक बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हम लोग अत्यंत असहाय भाव से बहन को यंत्रणामय पीड़ा में छटपटाते मरते हुए देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम उसे किसी प्रकार का दिलासा भी नहीं दे पा रहे थे। डॉक्टरों की राय थी कि गर्भाशय को ऑपरेशन करके निकाल भी दिया जाए तो बहुत लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि रोग बहुत फैल चुका था और बहन का पूरा शरीर तंत्र उससे प्रभावित हो चुका था। डॉक्टरों ने रेडिएशन और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करके अस्थायी रूप से कैंसर का इलाज करने का निर्णय लिया। सगे संबंधियों में एक खबर जल्द ही पहुंच गई कि सुमति कैंसर से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी है और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अस्थायी इलाज करा चुकने के बाद सुमति को पूरा आराम करने के लिए मेरे घर लाया गया, लेकिन उसकी पीड़ा अभी भी वैसी बनी थी। वो पीड़ा उसे लगातार परेशान करती रही, यहाँ तक कि वो अंत में अनिद्रा रोग से पीड़ित हो गई। उसकी शारीरिक मल मूत्र विसर्जन आदि की क्रियाएं इस रोग से प्रभावित हो गई। उसको फिर से स्वस्थ करने और उसके जीवन की रक्षा करने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। कहते हैं कि मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि हम श्री माता जी के शरण में जाएं, जो सदैव हमारी शांति स्रोत और सहारा रही हैं। तो
ऐसे जो संकटों से हमारी रक्षा करने के लिए सदैव अपना वरद हस्त हमारे ऊपर बढ़ाती हैं। पत्नी के सुझाव को स्वीकार करके हम सुमति को रविवार के दिन श्री माता जी के आश्रम में ले गए और श्री माता जी ने बड़े स्नेह से सुमति के शरीर पर हाथ फेरा और उसके रोगग्रस्त शरीर को धीरे धीरे मला और उसे दिलासा दिलाई। सुमति को श्री माता जी के हाथों के स्पर्श मात्र से अत्यंत राहत महसूस हुई। वो कहते हैं कि श्री माता जी ने हमसे कहा कि अगली बार आश्रम में आते समय हम अपने साथ कुछ तुलसी पत्तों का रस निचोड़ करके ले आएं। उनके निर्देश के अनुसार अगली बार हम तुलसी रस लेकर के आए। माता जी ने रस को अपना आशीर्वाद दिया और बीमार के हाथ में उस पात्र को देते हुए कहा कि वह हर सवेरे और शाम एक एक छोटा चम्मच भर करके रस पी लिया करें। अगले ही दिन से सुमति ने माता जी के परामर्श का पालन करना शुरू कर दिया और उसका आश्चर्यजनक परिणाम निकला। 1 सप्ताह के भीतर ही सुमति की पीड़ा गायब हो गई और उसकी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो गई। बताते हैं कि दोनों घटनाएं मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव की हैं। अपने अनुभव से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता। ये सारे अनुभव मेरे लिए चाहे बहुत ही अद्भुत और महान रहे हों, लेकिन श्री माता जी के लिए ये अत्यंत ही नगण्य है, क्योंकि वे असीम शक्ति की अवतार हैं और ऐहिक जीवन के प्राणांतक रोगों का इलाज कर सकती हैं। और भक्तों, इसी प्रकार से श्री गोप कुमार आलूवाय की एक बड़ी उर्वरक कंपनी में कार्मिक अधिकारी जो हैं, श्री माता जी के अपने अनुभवों को सुनाते हुए कहते हैं, श्री माता जी से मेरी भेंट बड़े अनपेक्षित रूप से हुई। उस दिन उनके भक्तगणों ने एर्नाकुलम के एक मंदिर में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया था। श्री माता जी के भक्ति गीतों और बाद में उनके स्वागत समारोह ने, वो कहते हैं कि मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। मैं उनके मनोरम मुखमंडल को देखता रह गया और जीवन के महत् सत्यों को प्रकट करने वाले मार्मिक भक्ति गीतों को ध्यान से सुन कर तो मैं अपने आंसुओं पर नियंत्रण भी नहीं रख सका। भक्ति गीतों के बाद श्री माता जी ने एक एक करके भक्तों की अभ्यर्थना ग्रहण करनी शुरू की और मैंने कुछ लोगों को उनकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उल्लेख करते हुए बताते हुए सुना भी। और वे लोग कह रहे थे, इनके लिए सब कुछ संभव है जो स्वयं भगवान के लिए संभव है। श्री माता जी से प्रसाद ग्रहण करते समय मैंने उन्हें अपनी वो समस्या बताई जो मेरे विचार से भगवान भी सुलझा नहीं सकते थे। माँ, पिछले 25 सालों से मैं अनिद्रा रोग से पीड़ित हूँ और रात में 1 घंटा भी नहीं सो पाता। नींद की कमी की वजह से मेरा चेहरा फीका और नीला पड़ गया है। मैं बहुत कमज़ोर भी पड़ गया हूँ। अनेकों रातों में मैंने भगवान को पुकारा और उनसे हार्दिक प्रार्थना की कि मुझे निद्रा दो प्रभु। मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं। और श्री माता जी मुस्कराई। उन्होंने बड़े स्नेह से मेरी ललाट पर थोड़ा सा बभूत मला। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। जब माता जी उस स्थल से चली गईं तो मैं वहाँ से अपने घर लौट आया। आधी रात को कहीं जा कर के मैंने रात का खाना खाया और तब तक मैं बड़ी थकान महसूस करने लगा था। 12:30 बज चुके थे, लेकिन नींद की बात भी मेरी कल्पना से परे थी, तो मैं चुपचाप पलंग पर लेट गया और फिर मैंने अपनी आंखें खोली। तब जब मेरे नौकर ने मुझे पुकारा, साहब उठिए, ऐसे कैसे सो रहे हैं आप? तो वो कहते हैं, मैं तो दंग रह गया कि जब मेरे नौकर ने मुझे बताया कि सवेरे के 6 बज चुके हैं और सौभाग्य से उस दिन रविवार था तो मुझे काम पर नहीं जाना था। तो मेरे नौकर ने मुझे 1 गिलास चाय दी, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखें खुली रख नहीं पा रहा था। बड़ी सहजता से मैं फिर सो गया
मैंने जब अपनी आंखें खोली तो देखा दोपहर के 2 बज चुके हैं। ये तो जैसे कोई सपने की बात हो गई। इस चमत्कार पर विश्वास करने के लिए मुझे कुछ क्षण लग गए। उस दिन से आज तक मुझे बड़ी गहरी नींद आती है। माताजी के आशीर्वाद और उनकी असीम अनुकंपा ने मुझे नवस्फूर्ति और दिव्य शक्ति प्रदान कर दी। मेरा सारा रोग खत्म कर दिया। थोड़े दिनों के भीतर ही श्री माता जी के दर्शन के लिए मैं उनके आश्रम में गया। अब भी मेरी अनेक घरेलू समस्याएं थीं। आश्रम में अपनी प्रथम यात्रा के दौरान मैंने श्री माता जी से अपनी किसी समस्या का वर्णन नहीं किया, लेकिन देवी भाव के समय श्री माता जी के दर्शन के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरी समस्याएं और कठिनाइयां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। 3 साल पहले अपने ससुर जी के दुर्व्यवहार पर मेरी उनसे कहा-सुनी हो गई थी, तो मैंने उनसे जैसे बदला लेने के लिए बैंक में नौकरी कर रही मेरी पत्नी के राय से थाने अपनी बेटी पर दबाव डालना शुरू किया कि वो त्रिवेंद्रम में अपनी बदली करवा ले, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं। अपने पिता के लगातार दबाव में आकर के मेरी पत्नी उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गई और यूं हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उनका कहना है कि मेरा इकलौता बेटा भी मेरी पत्नी के साथ चला गया। मैं अकेलेपन की दुखद स्थिति को झेलता हुआ जीवन बिता रहा था। मेरी पत्नी के परिवार वाले जानबूझ करके ऐसी कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे मेरी पत्नी का मन मुझसे फिर जाए और फिर हमारा संबंध टूट जाए। अपनी दूसरी भेंट के दौरान मैंने माता जी से विनती की कि मेरी रक्षा कर ले माँ। माता ने मुस्कुराते हुए मुझे आश्वासन दिया, बेटा चिंता नहीं करो, माँ सब कुछ संभाल लेगी। यद्यपि माता जी ने ये शब्द कहे, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त तो नहीं हो पाया था। और अगले दिन की बात है, मैं अपना काम करने में व्यस्त था कि अचानक मुझ पर एक असाधारण सी मानसिक शांति और आनंद का भाव छा गया। मैंने अपने सारे काम बड़ी लगन और मेहनत के साथ सहज ही निपटा दिए। दोपहर को मुझे मेरी पत्नी का एक तार मिला जिसमें संदेश था, बाल मुरली गंभीर बीमार, अस्पताल में भर्ती अम्मिणी। संदेश पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दुख या चिंता कुछ नहीं महसूस की। तुरंत मैंने अपना काम छोड़ा और माता जी के भक्तों में से एक को यहाँ ये संदेश जो था देने के लिए गया। मैं जब उनके घर पहुँचा तो माता जी का एक और भक्त भी वहाँ मौजूद था। मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं। उन्होंने कहा, गोप कुमार चिंता मत करो, ये केवल तुम लोगों को आपस में मिलाने के लिए श्री माता जी ने किया है। तुम्हारे बच्चे की बीमारी सिर्फ इसलिए है ताकि तुम वहाँ जा सको। कहते हैं कि मैं रात 10 बजे त्रिवेंद्रम पहुँचा और वहाँ से सीधे अस्पताल गया जहाँ मेरा बेटा था। मैं ज्यों ही उसके कमरे में पहुँचा, अचानक वो बिस्तर से उछल पड़ा और चिल्लाया, अम्मा अम्मा मेरे पिताजी आ गए। उसे देखकर तो यही लगता था कि वो ठीक है बिल्कुल। फिर मेरी पत्नी ने संक्षेप में सारी हालत का वर्णन कर दिया। उसने कहा, सवेरे 105 डिग्री बुखार था इसको। हम सब बड़े चिंतित हो गए थे, लेकिन बाद में शाम को बुखार घट गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब मुझे अपने मित्रों की बात याद आई और मैंने मानसिक रूप से माता जी के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और आखिर इस सामान्य जन पर उन्होंने इतनी कृपा वर्षा की। मैंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सानंद अस्पताल में 2 दिन बिताए और तीसरे दिन अपने बेटे को अस्पताल से लेकर मैं एर्नाकुलम लौट आया। और वो कहते हैं कि अगले दिन रविवार को हमेशा की तरह मैं देवी भाव के दौरान श्री माता जी के दर्शन के लिए वल्ली काबू गया। क्योंकि उस दिन बड़ी भीड़ थी,
इसलिए मुझे अवसर नहीं मिल सका कि मैं माता जी को वो सब बात बता सकूं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे से मिला। लेकिन मैंने यही सोचा था कि वो तो सर्वज्ञाता हैं, वो कहेंगी माँ और अपने बच्चों के बताए बिना ही उनकी समस्याओं को जानती हैं, वो उनके हृदय की पीड़ा को देख सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं, समझ सकती हैं। हमेशा की तरह माता जी ने मुझे एक अगरबत्ती और भभूत प्रसाद के रूप में दिया और कहा, बेटा जब तक तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और मैं उसी रात 1 बजे घर पहुंचा। जब मैं अपने सोने के कमरे में पहुंचा तो आनंद से भाव विवल हो उठा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे हैं। जब मैंने पिछले 3 साल से अपने बिछड़े हुए पत्नी और बेटे को फिर अपने घर वापस देखा तो मैं भी माता जी के तस्वीर के सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने अगरबत्ती जलाई और नतमस्तक होकर प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरी प्रिय माँ, तुम्हारे लिए तो ये सब भी संभव है जो भगवान के लिए भी संभव नहीं है। मैंने भाव में ऐसा बोल दिया, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि भगवान और ये माता जी एक ही हैं। ऐसी अनंत घटनाएं भक्तों के साथ जो हुई हैं, आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।